Hello everyone, I am Niharika John Mehra, your trainer for the course Doubt is Out. Today we will learn about the word pray versus pray. Pray और prey दोनों ही इंग्लिश वोकेबलरी में काफ़ी यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं. दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट दे आर यूज डिफरेंटली, दे हैव डिफरेंट मीनिंग. वो आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे. Now for all my lessons and courses you can follow me here on this link. इस लिंक पर सभी courses lessons के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं. Also you can share this link for all of my courses and videos. Coming on to something about me, I am a mass communication graduate, English trainer at an academy, freelance personality development trainer and English trainer at EOP. Kindly share, rate, review and recommend this video as well as this course because आपके share, rate या review करने से सभी viewers को और an academy को भी help होती है. सबसे पहले हम देखते हैं प्रोनाउंसिएशन. दोनों ही वर्ड्स PRAY और PREY का प्रोनाउंसिएशन होता है प्रे. ध्यान रखें, हम इसे प्रे नहीं बोलें, इसका उच्चारण प्रे होता है. वंस अगेन इट्स प्रे. देन वी सी देयर मीनिंग और वो किस पार्ट ऑफ स्पीच में ज़्यादातर एक्टिव होते हैं. PRAY प्रे ज़्यादातर वर्ब की तरह उपयोग में आता है, क्रिया की तरह उपयोग में आता है. इसका मीनिंग होता है टू एड्रेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप. किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिसको मान रहे हैं, उसको एड्रेस करना, उसके अगेंस्ट में एज एन उसके सामने समक्ष में कुछ कहना. टू अटर अ प्रेयर टू अ गॉड, ईश्वर से प्रार्थना करना और अनदर हायर पावर, या फिर कोई दूसरी हायर पावर है, कोई उच्च सामर्थ्य है, उससे कुछ निवेदन करना, विनती करना, उसे भी प्रे कहा जाता है. टू मेक अ फर्वेंट रिक्वेस्ट, और कोई एक बहुत ही विनम्र विनती करना, उसके लिए भी प्रे शब्द उपयोग में आता है. इसका बेसिक मतलब है प्रार्थना करना. ये प्रार्थना ईश्वर से हो सकती है, परमेश्वर से हो सकती है. ये प्रार्थना विनती के स्वरूप में हायर अथॉरिटीज़ हैं जो जिनके पास बहुत पावर है, जैसे गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, उनको अगर हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये लीगल रिक्वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, या फिर कंपनी का CEO है और उससे हम फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसे भी हम प्रे कहकर यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को. देन वी हैव PREY प्रे, ज़्यादातर जो कि नाउन की तरह उपयोग में आता है, संज्ञा के रूप में उपयोग में आता है. मीनिंग a person or animal who is the aim of an attack. नाउन वाला जो मीनिंग है प्रे का, PREY वाले प्रे का, एक ऐसा पर्सन या फिर एक ऐसा एनिमल जिसके ऊपर निशाना लगाया जाता है उसका शिकार करने के लिए. ये शिकार हमेशा हम फिजिकल वे में नहीं बोल सकते. अगर एक जानवर है और दूसरा जानवर उसका शिकार कर रहा है, तो जिस जानवर का शिकार हो रहा है उसे हम प्रे बोलेंगे. लेकिन अगर पर्सन्स के लिए बात करें, अगर व्यक्तियों के लिए बात करें हम, तो जो व्यक्ति किसी के जाल में फंस जाते हैं या जिन्हें फंसाया जा रहा है, उनका फिजिकली शिकार नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन उन्हें किसी चीज़ में फंसा रहे हैं अगर, तो वो PREY प्रे उस कंटेक्स्ट में यूज़ होगा. रेफरिंग टू द वन दैट इज हंटेड और अटैक्ड, किसी के ऊपर अटैक किया जा रहा है, उसे हंट किया जा रहा है, उसमें भी हम PREY वाले प्रे शब्द का उपयोग करेंगे. कई बार ऐसा भी होता है प्रे शब्द एज अ वर्ब यूज होता है. उसका मीनिंग होता है टू हंट, यानी शिकार करना या पकड़ना, या फिर एक शिकार की तरह खाना, कंज्यूम करना, उसे भी हम PREY प्रे ही बोलते हैं.
वर्ब मीनिंग थोड़ा सा कम यूज होता है, PREY का नाउन वाला मतलब ज्यादा उपयोग में आता है। Then we see some examples. PRAY, प्रार्थना करने के लिए जो प्रे है वो किस प्रकार से उपयोग में हम ला सकते हैं। Pray to your God that it may have mercy on your soul. अपने ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो तुम्हारी आत्मा पर दया करे। यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए pray to your God, हम देख सकते हैं कि कुछ करना इस चीज को बता रहा है कि ये वर्ड एज अ वर्ब यूज हुआ है। Then pray a prayer of thanksgiving for the blessings you have received. एक थैंक्स गिविंग की, धन्यवाद की प्रार्थना करो उन आशीषों के लिए जो तुम्हें मिली हैं। प्रे अ प्रेयर, प्रेयर प्रे का नाउन फॉर्म है, प्रेयर यानी प्रार्थना, प्रे मतलब प्रार्थना करना, तो यहाँ पर भी एज अ वर्ब उपयोग हुआ है। देन प्रे टू द लॉर्ड, ईश्वर से प्रार्थना करो, यहाँ पर भी एक प्रार्थना करना एक्टिविटी, एक क्रिया को बताया जा रहा है, इसलिए प्रे एज अ वर्ब यहाँ पर उपयोग हुआ है। नाउ प्रे इज नेवर अ नाउन, PRAY, जिसका अर्थ प्रार्थना के कंटेक्स्ट में होता है, वो कभी भी एक संज्ञा नहीं हो सकता, एक नाउन नहीं हो सकता। द रिक्वेस्ट मेड टू द हायर अथॉरिटी इज कॉल्ड अ प्रेयर, और जो प्रे किया जाता है, जिस चीज को या फिर जो रिक्वेस्ट को हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके बारे में, उसे हम प्रेयर बोलते हैं। वो शब्द जो नाउन होगा वो बनेगा प्रेयर। Then we see PREY. For example, he fell prey to muggers. Muggers यानी चोरी चपाटी करने वाले, और यहाँ पर he fell prey to muggers, वो चोरी करने वालों के हाथों शिकार हो गया। यहाँ पर उसका शिकार फिजिकली नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसके सामानों को जो लूटा जा रहा है उसे हम इस प्रकार से फ्रेम कर रहे हैं कि वो जो चोर हैं उनके हाथों शिकार हो गया। द टाइगर साइलेंटली स्टॉक्स इट्स प्रे, टाइगर अपने शिकार को चुपचाप उसका पीछा करता है। Snake can strike their prey to inject venom and kill them in a few minutes. सांप अपने शिकार पर अपना जहर इंजेक्ट करता है और उन्हें कुछ ही मिनट्स में मार सकता है। इस प्रकार से स्नेक और टाइगर की जब हमने बात करी, एनिमल्स की जब हम बात करते हैं, रेप्टाइल्स की बात करते हैं, तो शिकार का बहुत ही लिटरल मीनिंग होता है कि एक जानवर दूसरे जानवर को मार रहा है खाने के लिए या फिर अपने बचाव के लिए। लेकिन जब हम मनुष्यों के या व्यक्तियों के विषय में प्रे शब्द PREY का उपयोग करते हैं, वो होता है ये बताने के लिए कि कोई किसी के हाथों शिकार हो गया, उसका नुकसान पहुंचा, किसी ने उसके विरुद्ध प्लान किया था और वो उसमें फंस गया। It can also be used in the sense of to victimize. इस शब्द का उपयोग इस प्रकार से भी हो सकता है, अगर किसी पर्सन को सताया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं, कष्ट पहुंचाया जा रहा है, तो उसके केस में भी हम PREY शब्द का उपयोग कर सकते हैं। Now next we see remembering when to use pray and pray. If you are using the word as a noun, you should spell it pray. ये सबसे easy और easiest in fact way है ये समझने का कि अगर हम noun के लिए एक word ढूंढ रहे हैं सेंटेंस में, संज्ञा के स्थान पर हमें एक word यूज करना है, ऑप्शन है PRAY pray, PREY pray। नाउन है तो PREY वाला प्रे ही यूज होगा। नाउन को हम समझ सकते हैं इस प्रकार से कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है या जो करता है सेंटेंस का वो यूजुअली नाउन होता है, तो वहां पे PREY का उपयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो कई बार नाउन होता है, वहां पर भी हम PREY वाले प्रे का उपयोग करेंगे। As verbs, the situation is less simple.
Pray is used in the context of worship, whereas pray is used in the context of food. ऑल्सो देर इज़ अनदर ट्रिक जो कि हमें हेल्प करती है याद रखने में कि अगर प्रार्थना है, किसी की आराधना करना है या विनती करना है, तो हम PRAY वाले प्रे का उपयोग करें. इसके अलावा और कुछ भी मीनिंग है, शिकार करने का, किसी के हाथों फंस जाने का, और खाने को लेके, और इस प्रकार से किसी को फिजिकली नुकसान पहुंचाने को लेके, ये सब मतलब बताया जाना है, तो हम PREY वाले प्रे का उपयोग करेंगे. So that was it for today's lesson. Thank you everyone. Please don't forget to rate, review and recommend.